कोई भी पति तलाक नहीं लेना चाहते हैं, पर तलाक लेना उनकी एक मजबूरी होती है। मजबूरी ये होती है कि उनका जो लाइफ पार्टनर जो पत्नी है वो उनके मुताबिक चलती नहीं है। वो अपनी लाइफ को अपने पति के साथ में नहीं गुजारना चाहती है। बहुत सारी उसकी गलतियां होती है जिससे तंग और परेशान होकर पति को मजबूरन तलाक लेना ही पड़ता है। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर पति खुद से तलाक लेना चाहते हैं, पत्नी अगर तलाक नहीं देना चाहती है और पति के सामने सबसे बड़ी मजबूरी है तलाक लेना ही पड़ेगा, तो फिर पति को अब आसानी से तलाक कैसे मिलेगा। पति जब चाहेंगे जब अब पति को तलाक मिल जाएगा। पति को किसी भी तरीके की परेशानी का सामना बिल्कुल भी अब नहीं करना पड़ेगा। तो बिल्कुल अंत तक मेरे साथ में आप बने रहिए। यही पूरी जानकारी आज के वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है। वीडियो को आपको कहीं से भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो कोई भी जानकारी समझ में नहीं आएगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों बहुत से मामलों के अंदर देखने को मिलता है कि पत्नी जब पति के साथ में रहती है, पति के फैमिली मेंबर, पति के माता पिता के साथ में संयुक्त परिवार में रहती है, तो शुरू से शादी के शुरुआती दौर से ही वो अपना रंग दिखाना चालू कर देती है। कुछ टाइम तक तो उसका बर्ताव फिर भी ठीक ठाक रहता है, पर जैसे जैसे दिन निकलते जाते हैं वो अपना बर्ताव बदलना चालू कर देती है, वो अपना रंग दिखाना चालू कर देती है। वो संयुक्त परिवार के साथ में अच्छे से सेटल नहीं हो पाती है। उसका बार बार ये कहना होता है कि मुझे किसी के साथ में नहीं रहना है। उसका बार बार लड़ाई झगड़ा होता है। वो अपनी मनमर्जी अनुसार काम करती है। और ज़्यादातर पत्नियां गलत कैसे बनती है, वो गलत इस वजह से बनती है कि उनके मायके वालों का इंटरफेयर होता है। वो बात बात में जो भी बात होती है अपने मायके वालों तक पहुंचाती है और मायके वाले उसका सपोर्ट करते हैं। और सपोर्ट करने के बाद में फिर वो अपनी मनमानी करना चालू कर देती है। जैसा उसके मायके वाले बोलते हैं वैसा वो काम करती है। किसी की भी वो बात नहीं मानती है, हमेशा अपनी मनमर्जी करती है और अपने इच्छा अनुसार वो काम करती है। तो ऐसे में क्या होता है कि दोनों के बीच में डिस्प्यूट बढ़ने लगता है और वो डिस्प्यूट ही लड़ाई झगड़े का रूप ले लेता है। और लड़ाई झगड़ा उनके बीच में आए दिन चालू हो जाता है, घर कलेश बनने लगता है। बात बात में छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा होता रहता है। इससे होता यह है कि पति के घर की शांति सी छिन जाती है। वो पति के साथ में, पति के माता पिता के साथ में बहुत गंदा और गलत व्यवहार करना चालू कर देती है। वो बात बात में धमकियां देती है, गाली गलौज निकालती है, बहुत ही अभद्र व्यवहार करती है। और ऐसा लड़ाई झगड़ा जब कंटिन्यू चलता रहता है तो एक दिन ऐसा ही बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा करके वो पति के माता पिता सभी परिवार वालों से अलग हो जाती है। और अलग होने के बाद में अपने मायके वालों के संपर्क से मनगढ़ंत कहानी बना के पति के घर वालों को परेशान करने के इरादे से झूठे कई सारे केस फाइल कर देती है। और उन झूठे केसों के अंदर पति के परिवार वालों के ऊपर बहुत ही बड़े और बहुत ही गहरे लांछन लगाए जाते हैं। जैसा उन्होंने किया भी नहीं है वैसे वैसे आरोप उन केसों के अंदर होते हैं। जगह जगह पे पति और पति के परिवार वालों को अपमानित किया जाता है, उनको बदनाम किया जाता है, उनको नीचे गिराने की कोशिश की जाती है। और पति को भी ये बोला जाता है कि मुझे आपके परिवार वालों के साथ में, आपके माता पिता के साथ में बिल्कुल भी नहीं रहना है। तो इससे पति बहुत ज़्यादा तंग और परेशान हो जाते हैं। जब पत्नी पति के साथ में रही है तब भी पति को कहीं से चैन से नहीं जीने दी है और अलग होने के बाद में भी वो चैन से नहीं जीने दे रही है। तो ये पति के साथ में एक सबसे बड़ी क्रूरल्टी वो पत्नी करती है। और इसी क्रूरल्टी से तंग और परेशान होकर फिर पति को मजबूरन डाइवोर्स की ओर कदम उठाना पड़ता है। उस पत्नी से भी बोला जाता है कि आप डाइवोर्स लेने के लिए तैयार हैं या फिर नहीं है। पर डाइवोर्स लेने के लिए जब पत्नी तैयार होती है तो उसकी एक मोटी रकम की डिमांड भी होती है। उसकी सेटलमेंट के नाम पे ऐसी मोटी रकम की डिमांड होती है जिसकी पूर्ति पति कर भी नहीं सकते हैं। और इसी वजह से फिर पति के द्वारा खुद के द्वारा ही एक तरफा तलाक यानी कि कंटेस्टेड डाइवोर्स का केस फाइल किया जाता है क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पे। कि एक तरफा तलाक का केस अगर पति के द्वारा फाइल किया जाता है तो कोर्ट आसानी से पति को डाइवोर्स यानी कि तलाक देती ही नहीं है। और इसी डर की वजह से पति तलाक का केस तो फाइल कर देते हैं, पर उस तलाक के केस के अंदर केवल चक्कर पे चक्करी लगाते रहते हैं। केवल उनको तारीख पे तारीख ही मिलती रहती है। उस तलाक के केस के अंदर केवल उनका समय और पैसा ही बर्बाद होता रहता है। इसके सिवाय उनके हाथ कुछ भी नहीं लग पाता है। पर दोस्तों अब आपको यानी कि पतियों को बिल्कुल भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अगर आप खुद एक तरफा तलाक लेना चाहते हैं, आपकी पत्नी अगर आपको एक तरफा तलाक नहीं देना चाह रही है या फिर उसकी शर्तों के मुताबिक एक तरफा तलाक यानी कि सेटलमेंट आपका नहीं हो पा रहा है और आपको मजबूरन फिर आपके खुद के द्वारा ही एक तरफा तलाक लेना पड़ रहा है, पर कोर्ट आपकी बात एक तरफा तलाक के केस के अंदर नहीं सुन रही है, तो अब कोर्ट भी आपकी बात सुनेगी और बिना किसी अड़चन के बहुत कम समय के अंदर आपको डाइवोर्स यानी कि तलाक दे देगी। तो इसके लिए मैं आपको एक स्पेशल ट्रिक बताने वाला हूं। अगर हमेशा की परेशानी को आप मिटाना चाहते हैं, चुटकियों के अंदर बिना अपना समय और पैसा ज्यादा गवाए अगर आसानी से तलाक लेना चाहते हैं, तो आपको एक काम करना होगा। आपका जो भी एक तरफा तलाक का केस क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पे आपने जो फाइल किया हुआ है या फिर फाइल करने वाले हैं, उसके अंदर आपके पक्ष के जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं जो पति पक्ष के अंदर आए हुए हैं उनको आपको लगाना है।
इन जजमेंट्स को लगाने से होता यह है कि उस कोर्ट के ऊपर एक प्रेशर बन जाता है, एक दबाव बन जाता है और उस कोर्ट को भी अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी आपने कोर्ट के अंदर आधार पेश कर दिया है। आपके जैसे मामले से मिलता हुआ ही जजमेंट आपने अपने केस के अंदर लगा दिया है, तो कोर्ट उस आदेश को, उस जजमेंट को देखते हुए बिना किसी समय गवाए हुए और आपके पक्ष के अंदर ऑर्डर कर देती है। मजबूर हो जाती है कोर्ट उस जजमेंट के आधार पे पति के पक्ष में ऑर्डर करने में। तो जो भी पति अपने एक तरफा तलाक के केस के अंदर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट लगाए हैं तलाक लेने के लिए, तो उनको ही तलाक मिला है। ऐसे पतियों को तलाक नहीं मिला है जो जजमेंट का सहारा लेते ही नहीं है। इसी वजह से उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, समय और पैसा लगता है, इसी वजह से उनको तलाक मिल ही नहीं पाता है। तो दोस्तों, ऐसे मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरफा तलाक के क्रूरल्टी ग्राउंड के स्पेशल जजमेंट है। इन जजमेंट्स को जैसे ही आप एक तरफा तलाक के केस के अंदर लगाएंगे, कोर्ट को कन्विंस करेंगे, तो कोर्ट आपकी बात को सुनेगी और बिना किसी अड़चन के, बिना किसी परेशानी को आपको बहुत कम समय के अंदर तलाक दे देगी। तो आप अगर जब भी तलाक लेना चाहते हैं तो अब आपकी इच्छा के मुताबिक ही आपको तलाक मिलेगा। आपको किसी भी तरीके की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब आप चाहेंगे जब ही आपको एक तरफा तलाक मिल जाएगा, चाहे पत्नी आपको तलाक देने के लिए राजी हो या फिर नहीं हो, अब कोई भी फर्क आपके ऊपर नहीं पड़ने वाला है। तो आप भी अगर ऐसी पत्नी से तंग और परेशान हो चुके हैं, उससे अगर क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पे एक तरफा तलाक लेना चाहते हैं, मेरे से अगर ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स लेना चाहते हैं एक तरफा तलाक के क्रूरल्टी ग्राउंड के, तो ऐसे मेरे पास में 6 स्पेशल जजमेंट है। तो इन 6 स्पेशल जजमेंट को अगर आप लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए या फिर जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सअप नंबर सो रहे हैं, तो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सअप मैसेज करके और आप बता सकते हैं कि आपको एक तरफा तलाक के माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स चाहिए। तो मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा और आपके व्हाट्सएप पे ही ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक तरफा तलाक के जजमेंट्स भेज देगा, जिनको आप निकलवा के अपने एक तरफा तलाक के केस के अंदर लगा कर बहुत कम समय के अंदर, चुटकियों के अंदर एक तरफा तलाक ले सकते हैं। या आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में अगर मेरे से अधिक कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फ़ोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर व्हाट्सअप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फ़ोन के ऊपर यानी कि कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों का भी इस वीडियो से भला हो सके, उनको भी इस कानून की जानकारी मिल सके, वो भी अवेयर हो सके, उनको भी फायदा मिल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।